काशी की अपनी एक पहचान है। जापान में एक क्योटो नाम का शहर है। उस क्योटो में क्या बनाया गया है? उस क्योटो में गंगा बनाई गई है, मंदिर बनाए गए हैं और काशी जैसा संरचना की गई है। तो काशी से उसकी तुलना होती है कि काशी जैसा। तो कोई समय रहा होगा जब काशी से प्रेरित होकर के जापान वालों ने अपने यहाँ क्योटो को काशी जैसा बनाया। तो हम उस समय को फिर से रिवाइव करें कि जिससे और लोग अपने अपने देशों में काशी बनाएं, कि हम खुद जो है उनकी नकल करने लगे। जो हमसे नकल करके अस्तित्व में आया है उसकी नकल हम करें तो ये कहाँ तक उचित होगा। तो हमारा ये कहना था कि आप काशी को क्योटो मत बनाइए, काशी को काशी रहने दीजिए। और अगर आपको कोई नया शहर बनाना है, जैसा आपने कहा था कि 100 शहर हम बनाएंगे, तो आप काशी के अगल बगल में नया शहर बसा दीजिए। इतनी सी बात थी। क्या काशी को समाप्त होने देना उचित है? क्या काशी का कोई आकर्षण नहीं है लोगों में? क्योटो का अपना आकर्षण हो सकता है, लेकिन काशी का एक अपना आकर्षण है। तो काशी की सुरक्षा होनी चाहिए। सत्ता अच्छा कार्य करे, हम उसका समर्थन करेंगे, शुभकामनाएं देंगे। लेकिन अगर सत्ता कुछ गलत करती है तो क्या सत्ता को गलत होने वाले कार्य की इंगिती कराना, संकेत करना, बताना गलत है? कोई व्यक्ति जा रहा है ऊपर देखते हुए, नीचे गड्ढा है तो उसको खबरदार करना कि ए रुक। तो वो जो रुक कहा जा रहा है उसकी गति को बाधित नहीं किया जा रहा, उसको पतन से बचाने के लिए कहा जा रहा है। तो सत्ताएं गलत करने की तरफ कभी कभी चली जाती हैं, क्योंकि सत्ता जो है वो सामूहिक कार्य है, किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। तो किसी स्तर पर जब गलत रिपोर्ट दी जाती है तो उसके आधार पर निर्णय ले लिए जाते हैं और परिणाम ये होता है कि गलती हो जाती है। तो वर्तमान सत्ता का मतलब ये है कि जो इस समय की भाजपा सत्ता है उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में, उनके विरुद्ध की बात नहीं है। जब मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में कुछ मंदिरों को तोड़ना शुरू किया था। हम ही थे जिन्होंने आंदोलन किया और उसको कार्य को रुकवाया। बाद में अखिलेश की सरकार आई उत्तर प्रदेश में। अखिलेश की सरकार में गणेश जी का अपमान हो रहा था, सड़क पर उनको 2 दिन से रोका गया था। हम ही तो थे, जा कर के हम खड़े हुए। अखिलेश की सरकार ने हमको सरेआम अपने पुलिस से पिटवाया। वीडियो वायरल है, करोड़ों लोग देख चुके हैं, है ना। तो मायावती ने गलती की, सत्ता में थी, हमने विरोध किया। अखिलेश ने गलती की, सत्ता में थे, हमने विरोध किया। मनमोहन सिंह केंद्र सरकार में थे, गंगा का आंदोलन इतना बड़ा हमने खड़ा किया। गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करो, गंगा कार्य योजना विफल रही है तुम्हारी, उसको बंद करो। ये किसने कहा? हमने कहा। नरेंद्र मोदी जी जब काशी आए, उसके पहले काशी में उनका आना जाना नहीं था, तो उन्होंने एक संवाद बोला कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ये जो डायलॉग है ये बहुत प्रसिद्ध हो गया। क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि उसके पहले गंगा आंदोलन जो हम चला चुके थे, इसलिए गंगा का माहौल बना हुआ था। तो वो किसके खिलाफ हम कर रहे थे? वो तो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कर रहे थे, उसी काशी में कर रहे थे। तब तो आपने नहीं कहा कि हम वर्तमान सत्ता के विरुद्ध हैं। तब तो हमारे साथ भाजपा अध्यक्ष भी आकर के बैठ रहे थे, उमा भारती जी भी आके बैठ रही थी। तो जब कोई गलत करता है तब हम उसको कहते हैं और इस उद्देश्य से कहते हैं कि गलती सुधार ले, इसको दोष पाप ना लगे। क्योंकि सत्ता जब आपके हाथ में आती है तो आपको बहुत संभल के चलना चाहिए। क्योंकि जो बरसाती नदी होती है, जब वो करार काटती है और पुराने पुराने पेड़ों को भी गिरा देती है, तो कहने वाला कभी ये कहता है कि अरे बरसात की नदी, तेरी ये समृद्धि 2-3 महीने की है और तू कर क्या रही है? जब समृद्धि आए तो पोषण करना चाहिए, और तू पेड़ों को काट काट करके गिरा रही है, उनको नष्ट कर रही है। तेरी ये समृद्धि तो 2-3 महीने बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस समृद्धि के समय में किया गया ये जो पाप है ये चिरस्थायी हो जाएगा। ये बात है। तो हमारा ये कहना है कि जिस समय सत्ता आए उस समय व्यक्ति को संयम बरतना चाहिए और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे वही पापी बन जाए, वही दोषी बन जाए और सदियों तक उसी के बारे में आलोचनाएं होती रहें। तो सत्ताधीशों को बचाने के लिए हम कहते हैं, उनके प्रति कोई दुर्भावना से नहीं कहते हैं, और न उनको सत्ता से च्युत करके हमको अपनी सत्ता स्थापित करने की मंशा है, क्योंकि हमारी तो कोई राजनीतिक पार्टी है ही नहीं। ये कार्यशैली है, सबकी अपनी कार्यशैली होती है। नया बनाना, भव्य बनाना, दिव्य बनाना अच्छी बात है,
लेकिन पुराने की भी अपनी अहमियत होती है। देखिए, हम कितना भी अच्छा नया निर्माण कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को पुराना करने के लिए टाइम लगता है, वो हमारे पास नहीं है। जो चीज़ 2000 साल पुरानी है, वो 2000 साल पुरानी करने के लिए 2000 साल चाहिए। नया बनाने को तो आज बना दें हम, रात दिन काम लगा करके और बड़ी बड़ी मशीनें लगा के बना दें। तो किसी चीज़ को पुराना करना ये हमारे वश में नहीं है, किसी के वश में नहीं है। हमारा जीवन चला जाएगा, पुराना हम नहीं कर पाएंगे, नया तो हम बना सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि पुराने को बचाओ, संरक्षित रखो और नया बनाओ। यही मुश्किल है कि सच कहो तो लोग समझते हैं कि विरोध किया जा रहा है। सच तो जनता के सामने लाना चाहिए ना। आप चैनल के लोग हैं, आप क्या काम करते हैं? यही तो कि जनता को सूचनाओं से अवगत कराएं और सच्ची सूचनाएं। तो जनता चाहती है कि उसे सच पता चले। तो हमने जो सत्य तथ्य थे राम जन्मभूमि के पीछे के, वो बताए। और ये बताया कि जब 93 में केंद्र सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया, तो उसमें ये शर्त डाली अधिग्रहण के कानून में कि आज की तारीख के पहले जो ट्रस्ट इस कार्य के लिए बने थे उनको ये नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये माना सरकार ने कि उन्हीं के कारण यहाँ पर जो विध्वंस हुआ वो हुआ। तो उन्होंने ये कह दिया कि आज की तारीख के पहले के किसी ट्रस्ट को नहीं दिया जाएगा। ट्रस्ट को नहीं दिया जाएगा माने वो नया नाम धारण करके आ जाए तो दे दिया जाएगा, माने तात्पर्य वही था कि उन लोगों को नहीं दिया जाएगा। और फिर उन्होंने उसी कानून में कहा है कि आज के बाद धर्माचार्य अगर इस कार्य के लिए कोई ट्रस्ट बनाएंगे तो भविष्य में जब विजय होगी, अगर हिंदू पक्ष की विजय हुई तो उसी ट्रस्ट को ये ज़मीन दी जाएगी मंदिर बनाने के लिए। इसी के बाद चारों शंकराचार्यों, पांचों वैष्णवाचार्यों, 13 अखाड़ों के प्रमुखों ने मिल करके एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम रामालय ट्रस्ट रखा गया। वो रामालय ट्रस्ट जीवित था। वो रामालय ट्रस्ट पैरवी कर रहा था राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के माध्यम से, संतों की तरफ से, और उसने फैसला प्राप्त किया। फैसला प्राप्त करने के बाद आपने उनको हटा दिया और आपने भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, संघ और प्रधानमंत्री का अपना व्यक्तिगत आदमी, इनको मिला करके एक ट्रस्ट बना दिया। तो हमारा ये प्रश्न था जो हमने उस समय कहा था कि आखिर ये बताइए कि मंदिर बनाने का काम है, 4 शंकराचार्यों में ऐसी कौन सी अयोग्यता है? 13 अखाड़ों के जो प्रमुख हैं उनमें कौन सी अयोग्यता है? 4 वैष्णवाचार्य, 5 वैष्णवाचार्य जो हैं उनकी कौन सी अयोग्यता है जिसके कारण उनके ट्रस्ट को आप हटा दे रहे हो? और आपके चंपत राय, आपके चौपाल, आपके XYZ, ये इतने बड़े मंदिर के बनाने वाले और मंदिर का संचालन करने वाले और धार्मिक विधियों को जानने वाले एक्सपर्ट कब से बन गए? तो इसमें क्या हमने किसी का विरोध किया? हमने तो तथ्य सत्य कहा ना, क्योंकि धर्माचार्यों को मंदिर क्या होता है, मूर्ति क्या होती है, विधियाँ क्या हैं, मंदिर कैसे बनाया जाता है, संचालन कैसे किया जाता है, इसका परंपरागत अनुभव है उनको। वो दिन रात यही कर रहे हैं। आप उनको हटा देते हो और आप अपने कार्यकर्ताओं को लेके आ जाते हो और कहते हो कि यही बनाएंगे साहब। तो ये बात ऐसी थी जिसको हमको कहना चाहिए था, तो हमने कहा और लोग नहीं कह पा रहे थे। तो अब इसको कहना कि हमने विरोध किया, विरोध क्या है भाई? आप प्रधानमंत्री हो और देश में विपक्ष तो है नहीं कि वो कुछ अंकुश लगाए, इसलिए मनमाना जो करना चाहो करो। लेकिन जो सत्य तथ्य है उसको कह देना भी तो जरूरी होता है। क्या होता है कि अगर ना कहे रहो तो बाद में लोग कहते हैं कि कोई बोलने वाला नहीं था, किसी ने कहा होता तो हम ऐसा। तो हम लोग ये सोचते हैं कि कम से कम कहे रहें। तो कहे रहे को विरोध मत समझा जाए। जो सच है, तथ्य है, उसको कहना ये हमारा दायित्व है और उस दायित्व का हमने पालन किया, आगे भी करेंगे।